राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब अपना प्यार अपना दुलार बनाए रखिए सेम सर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज हम जो है कक्षा 12 का एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैनल पर। बैच का नाम है सुपर 30 बैच। सुपर 30 बैच इसलिए रखे हैं क्योंकि एग्ज़ाम केवल 1 महीना और रह गया है। आज जो है आपका 11 तारीख समझ लीजिए समाप्त हो गया है। 18 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 30 दिन में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपको बताए जाएंगे। यानी 30 दिन में समझ लीजिए आपको वो दिया जाएगा जो कोई भी आज तक आपको नहीं दिया है, ठीक है। देखिए 30 दिन में हम क्या देने वाले हैं। 30 दिन में आपको महत्वपूर्ण जो है 100 प्रश्न देने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस देने वाले हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और टॉपिक वाइज आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है। कक्षा 12 का बायोलॉजी है। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो है मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी जो है बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे पास जो है इतना समय नहीं है कि हम बायोलॉजी पर विस्तार से एकदम चर्चा करें, इसीलिए आपके पास केवल कितने दिन हैं, 30 दिन हैं। और 30 दिन में जो है हम समझ लीजिए एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे और जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर के उन टॉपिक पर बात करते हैं जिसको हम आज और कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए जो पहला चैप्टर है भैया, कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर है क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या भाई, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जहाँ से अधिक प्रश्न आता है वो 12 टॉपिक के अंतर्गत आता है। पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना एवं भाग। दूसरा परागकण की संरचना पढ़ेंगे। तीसरा लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। फिर परागण पढ़ेंगे। फिर परागकोश की संरचना पढ़ेंगे। फिर दीर्घ बीजाणु पढ़ेंगे, ठीक है, दीर्घ बीजाणु जनन पढ़ेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन पढ़ेंगे। फिर परागकण के अंकुरण पढ़ेंगे और इसके बाद बीजांड की संरचना, भ्रूणकोश, निषेचन व द्विनिषेचन, त्रिसंलयन, असंग जनन, बहुगुणता, अनिषेक फलन, ठीक है। ये सारी टॉपिक जो है पढ़ेंगे एक एक करके एकदम विस्तार से। और इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, यानी टॉप 100 जो है हम पूरे बुक से उठाएंगे। यानी पूरा बुक जब हम तैयार करेंगे तो उसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में भाई, पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पुष्प क्या होता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पुष्प क्या होता है। पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। लोग फूल का उपयोग जो करते हैं पूजा पाठ करने में करते हैं, किसी को प्रपोज करने में करते हैं, किसी को जो है खुश करने के लिए फूल पत्ती भेजते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बायोलॉजी का जो अर्थ है पुष्प का वो कुछ अलग है, शायद सबको पता भी नहीं होगा। यहाँ जो पुष्प है यानी जो फूल है, पादपों के लिए ये पादपों का लैंगिक जनन अंग होता है। मतलब समझिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पुष्प क्या है तो आप क्या बता सकते हैं कि आवृत बीजी पादपों में पुष्प लैंगिक जनन अंग होता है। समझ आया ना। मतलब समझिए जो आवृत बीजी पादप होते हैं, ठीक है, उसका जो लैंगिक जनन अंग होता है, उसका जो लिंग होता है, ठीक है, उसी से लोग क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, वही शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसी से पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे करते हैं, इसी पुष्प से करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में पुष्प की परिभाषा दूसरी है और अन्य चीज़ों में पुष्प की परिभाषा दूसरी है। तो बायोलॉजी वाला परिभाषा याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पुष्प क्या होता है तो क्या लिखेंगे, आवृत बीजी पादपों में पुष्प पौधों का या पादपों का क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। अब पुष्प के कितने भाग होते हैं भैया, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा। पुष्प के मुख्य जो कितने भाग होते हैं, 4 भाग, एकदम विस्तार से बताने वाले हैं आप लोग को। पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है भैया बाह्य दल पुंज। क्या होता है, बाह्य दल पुंज। फिर होता है क्या, दल पुंज, ठीक है, बाह्य दल पुंज, दल पुंज। और फिर होता है क्या, पुमंग, ठीक है। यानी ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया आपका कितना भैया, चौथा भाग। यानी पुष्प के कुल टोटल कितने भाग होते हैं, 4। और एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि बाह्य दल क्या होता है। बाह्य दल
क्या होता है? बाह्य दल। देखिए जब पुष्प कली की अवस्था में रहती है, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जब भी पुष्प कली की अवस्था में रहती है तो जो पुष्प के चारों तरफ एक हरा हरा परत होता है, ठीक है, उस हरे परत को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब पुष्प कली की अवस्था में होती है तो बाह्य दल पुंज क्या करता है? रक्षा करता है और पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये हरे रंग का होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है? भोजन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? दल पुंज है। देखिए दल पुंज जो होता है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का होता है। किसी में सफ़ेद होगा, किसी में लाल होगा, किसी में बैंगनी होगा, किसी में पीला होगा। जैसे सरसों में देखें पीला होता है, ठीक है, और गुड़हल में देखें लाल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फूल हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं और उनका जो रंग होता है वो किस में होता है? दलपुंज में होता है। मतलब दलपुंज ही उसका क्या होता है? मेन होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? भाई देखो फूल है, इस कलर का फूल है, तो जब हम फूल का रंग देखते हैं तो किसका रंग होता है? वो दलपुंज का ही रंग होता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है? जैसे हम बताएं कि बाह्य दलपुंज का जो मुख्य कार्य होता है क्या? रक्षा करना और कलिका अवस्था में पुष्प को पोषण प्रदान करना। उसी तरह से दलपुंज का मुख्य काम होता है क्या? कीटों को आकर्षित करना। किसको आकर्षित करना? कीटों को आकर्षित करना, जिससे परागण की क्रिया में क्या मिल सके? सहायता मिल सके, ठीक है। अगर जो कीट जो है पुष्पों पर आकर्षित नहीं होंगे तो पुष्प जो है निषेचन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? दूर दूर होते हैं, उनका जो है कह सकते हैं कि मादा भाग दूर होता है और नर भाग क्या होता है? दूर होता है। तो नर भाग से मादा भाग को मिलाने वाला जो होता है वो क्या होता है भाई? कीट ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कीटों को, जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा भाग आता है क्या? पुमंग के बारे में। पुमंग जो होता है कई पराग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, समझ आया ना। जो पुमंग होता है कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2। ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो चप्पल की गुंडी की समान यहाँ पे ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। और नीचे वाला जो डंठल होता है उसको बोलते हैं पूतंत्र, ठीक है। और दोनों को मिलाकर दोनों को कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। और जब एक या एक से अधिक पुंकेसर मिलते हैं, मतलब 2-3 पुंकेसर एक साथ रहते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? पुमंग हो गया। पुमंग जो है ये पुष्प का नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग है, यानी ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है, नर भाग, ठीक। अब आते हैं अगले भाग पे। क्या है कि चौथा जो भाग है, ठीक है, चौथा भाग, इसको क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जयांग, ठीक है, जयांग है। जयांग जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी जब कई स्त्री केसर आपस में मिलते हैं तो एक जयांग का निर्माण होता है। और जो स्त्री केसर होते हैं इनके 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे देखेंगे फूला हुआ भाग जो होता है लोटे की तरह, जिसे भौर का इसमें फूला लिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। और एक इसी के ऊपर, यानी अंडाशय के ऊपर एक पाइप जैसी संरचना होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और पाइप के ऊपर चप्पल की घुंडी जैसी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग जो होता है वो अंडाशय कहलाता है, बीच में पाइप जैसी संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, और ऊपर जो घुंडी जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और जब कई स्त्री केसर आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प के भाग थे। पुष्प के कितने भाग होते हैं? फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग होता है क्या? बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग क्या होता है? दलपुंज। तीसरा भाग क्या होता है? पुमंग। और चौथा भाग क्या होता है? जयांग, ठीक है। पुमंग जो होता है ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग जो सबसे ऊपर होता है वो परागकोश होता है और नीचे वाला जो डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं? पूतंत्र बोलते हैं, ठीक है। और यह पुष्प का कौन सा भाग होता है भैया? नर भाग होता है, ठीक है। फिर आते हैं भाई अगले पे, चौथे वाले पर। चौथा क्या होता है? जयांग होता है। जयांग जो होता है वो स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नीचे फूला हुआ भाग जो होता है अंडाशय होता है, बीच वाला भाग क्या होता है? वर्तिका होता है, ऊपर घुंडी जैसी जो संरचना होती है क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। ये पुष्प की संरचना हो गई। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बाह्य दल के नीचे फूला हुआ भाग है, इस भाग को बोला जाता है पुष्पासन,
क्या बोला जाता है? पुष्पासन। पुष्प मतलब क्या? फूल, और आसन मतलब होता है बैठने वाला स्थान। जिस पर पुष्प बैठा होता है, उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो ध्यान रखिए, पुष्पासन से ही पुष्प क्या होता है? जुड़ा होता है, अर्थात उसी पर बैठा होता है। और इसी के नीचे एक डंठल होता है जिसको कहा जाता है क्या? वृंत, और जिससे ये पुष्प पौधे से जुड़ा रहता है। तो आप जो है पूरा पुष्प की संरचना समझ लिए हैं, ठीक है। और कल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? स्त्री केसर की संरचना और पुंग केसर की संरचना, दोनों की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद परागकण की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और जो अपना प्यार बढ़ाए रखिए और मित्रों को शेयर कीजिए।